देखिए, मोहन भागवत जी लगातार एक ही प्रकार की राजनीति करते हैं। यह देश सबों का है साहब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आज बिहार की हालात क्या है, देश की हालात क्या है? डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल फेल है। बिहार में कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिहार में कहीं कल कारखाने नहीं है। और जिस प्रकार का बयानबाजी मोहन भागवत जी करते हैं, बिहार और देश की जनता जान रहे हैं। ये लोग भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन देश सबों का है और देश की कुर्बानी में सभी जाति धर्मों का खून बहे हैं। रेप की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है, हाल में ही दरभंगा में इस तरह की घटना हुई है। तो बेकाबू हो चुके हैं, अपराध बिहार में बेकाबू हो चुका है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी चर्चा करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? कार्यस्थल प्रस्ताव के माध्यम से पूरी तरह से उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार बचना चाह रही है। सर, आपकी पार्टी के नेता है पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, अभी आपकी पार्टी के सांसद हैं और तमाम एमएलसी हैं, उन पर तो आप जानते हैं तेज प्रताप जी बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो अगर जिन बातों को पब्लिक एबडोमन में रख रहे हैं तो सरकार संज्ञान ले, जांच करे। सबकी आजादी है बातें रखने की, बोलने की। दरभंगा में जिस तरीके से बच्ची के साथ कोई बलात्कार हुआ है, क्या कहिए? देखिए, ये रोजमर्रा की घटना है, कोई आज और कल की बात नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे जिस तरह से नीट छात्रा के साथ हुआ। और अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा कि वैसे मुख्यमंत्री को अगर 24 घंटे में इसका निदान नहीं करते हैं, अगर अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं जो रेप का आरोपी है, तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप ही बताइए कि एक महीना में पूरे बिहार में कितना रेप हो रहा है, पूरे 365 दिन में कितना रेप हो रहा है। तो क्या एक मिनट भी ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी पर बने रहना चाहिए क्या? तो देखिए, यह रोज की घटना हो गया है। रोज यहाँ पे डकैती हो रहा है, रोज यहाँ पे ज्वेलरी दुकान लूटे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो यह तो एक्सट्रीम है। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, उसी तरह से यहाँ अपराध बढ़ा। आप पे भी आरोप लगाए जा रहे थे, आरोप लगे हैं की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप लोग भी जानते हैं कि तेज प्रताप जी बहुत जिम्मेवार पद पर रहे हैं, बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। फिर भी उनकी बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेता है। सभी लोग जानते हैं वो क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। पहले हमारी ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। और आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में एक जिम्मेवार संगठन में मैं एक जिम्मेवार पद पर हूँ। और उनका इस तरह का जो बयान है कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रघुवंश बाबू के प्रति भी उन्होंने क्या कहा था कि 1 लोटा पानी निकल जाएगा तो उससे क्या होगा। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद बाबू थे, उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिए कि ये हमारी हत्या करा सकते हैं। और अभी देखे होंगे जो मुकेश रोशन जी हैं, उन पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया। तो देखिए, उनके बातों को, चूंकि हमारे जो अभिभावक हैं, जो मेरे दिल में बसते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी, उनके वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते हैं। अब हम लोग तो उस मांग से सहमत नहीं है। सावरकर का क्या योगदान है भारत के इतिहास में? सावरकर जी का योगदान क्या है? अंग्रेज जब उन्हें गिरफ्तार किए तो उन्होंने लिखा कि जो पुत्र रास्ते से भटक जाता है वो अंत में अपने पिता के शरण में जाता है और पिता को भी माफ कर देना चाहिए। तो हम भी माफी मांगते हैं सरकार, अंग्रेजों से उन्होंने कहा। और अंग्रेज उनको बदले में पेंशन देते रहे जीवन भर, तो वो पेंशनधारी थे। भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नायक हमारे हैं, उनकी खुफिया सूचना देने वाले विचारधारा से वो रखते हैं ताल्लुक। तो जिनका आज़ादी की लड़ाई में निगेटिव रोल रहा, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न दे करके भाजपा असल में अपने राष्ट्रवाद को एक खाल उड़ाना चाहती है। उनको लगता है कि हम भी लोगों को दिखा दें कि हमारे पास भी एक व्यक्ति है जो आज़ादी की लड़ाई में था। लेकिन सावरकर की तो वो भूमिका नहीं है। बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार बिल्कुल बहुत चौंकाने वाली, बहुत दुखद घटनाएं सामने हो रही है और हर दिन ही हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, तो क्या इस सरकार को, माने जो सरकार के दावे रहते हैं कि हम बेटी बचाने का कवायद चला रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा दे रही है, हकीकत जो जमीन पे दिख रहा है कि वो बेटी बचाव नहीं कर रही है, बलात्कारी बचाव कर रही है।
अब जहानाबाद की नीट की घटना के मामले में, नीट छात्रा का जो मामला था, उसमें आप देखिए स्थानीय लेवल पे जो पुलिस महकमा है, ऊपर तक सब लोग लगे हुए थे कि मामले में कुछ है ही नहीं, सुसाइड है, हटाइए, ले जाइए। लेकिन जब असलियत खुला तो सामने आया कि नहीं, उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो सरकार को माफी मांगना भी चाहिए, उसके परिवार वालों से माफी मांगना चाहिए पहले तो, नीट छात्रा के मामले में हम कहेंगे। और पूरे बिहार के अंदर से घटनाएं हो तो त्वरित कार्रवाई हो, सोसाइटी को भी, समाज को भी और पुलिस को भी ज्यादा सेंसिटाइज करने का, ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सब पे काम होना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।